हमारे चैनल अल्फा क्वालिटी। और आज के वीडियो में बात करेंगे बहुत ही बेहतरीन दो स्विंग ट्रेड लेके आया हूँ मैं लिए। ठीक है, तो सबसे पहले यार जो हमारा स्टॉक है वो है आई बुल हाउसिंग फाइनेंस, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस हमारा पहला शेयर है। तो यार इसके अंदर क्या प्राइस एक्शन बन रहा है और स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर कैसे हम इसको कंसिडर करने वाले हैं अपकमिंग 5 to 10 डेज के लिए। ठीक है, तो यार सबसे पहले हम इसका एक बार ट्रेंड चेक कर लेते हैं कि ओवरऑल जो शेयर का ट्रेंड गया है वो कैसा है। ठीक है, तो आपको क्लियरली इसको दिख रहा होगा कि काफ़ी टाइम पहले से ये अपना डाउन ट्रेंड के अंदर था, लेकिन अब इसके अंदर कुछ हलचल आई है। ठीक है, काफ़ी टाइम से इसके अंदर गिरावट फंडामेंटल्स खराब होने की वजह से या फिर रिजल्ट आने की वजह से या कंपनी में कोई भी खराबी हुई थी, उसकी वजह से शेयर कंटिन्यू गिरे जा रहा था। उसके बाद शेयर ने एक बार यहाँ पे थोड़ा सा बाउंस बैक करने की कोशिश की, लेकिन ये दोबारा से अपनी वापस मूविंग एवरेजेस के नीचे आ गया। ठीक है, उसके बाद इसने दोबारा ट्राई किया, लेकिन ये वापस नीचे आ गया। अब फाइनली क्या हो रहा है कि पिछले 8-9 वीक से मीन्स 2-2.5 महीने से ये अपने अप ट्रेंड के अंदर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अप ट्रेंड में ये नहीं है कि ये ऊपर आ गए थे, अप ट्रेंड में है। हम डेली टाइम फ्रेम के अंदर आ गए और डेली टाइम फ्रेम के अंदर हमें अप ट्रेंड, शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड इसके अंदर दिखाई दे रहा है। शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड कैसे दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर ये शेयर अपने जो 48 मूविंग एवरेज है, सॉरी जो मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये रेड कैंडल है ये 48 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ठीक है, तो ये अपनी 48 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करने लग गया। उसके बाद ये कंटिन्यू इसके हायर हाई फॉर्मेशन करने लग गया। ठीक है, प्राइस एक्शन शो हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यार इसने हमारी ट्रेड किस तरीके से बनती है। ठीक है, एक बार इसको हटा देते हैं। हाँ, एक बार इसको हटा लेते हैं फटाफट से। उसके बाद हम देखते हैं कि ट्रेड हमारी कैसे बन रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डे फ्रेम टाइम फ्रेम के अंदर आ चुके हैं और ये अपने अप ट्रेंड के अंदर है। तो सिंपली हमें यार ट्रेड कैसे लेनी होती है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जो लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उनको पता है कि हम किस बेसिस पे ट्रेड लेते हैं। और आपको अगर कोई नया बायर, नया यूज़र है, नया व्यूअर है, नया वॉचिंग कर रहा है, तो उसके बारे में बता देता हूँ। तो यार सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम ट्रेड कैसे लेते हैं। ठीक है, तो हम लेते हैं 48 EMA, 48 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ब्रेकआउट प्लस में उसकी रीटेस्टिंग पे। जो ये लाल कैंडल जो ये दिख रही है, सॉरी लाल जो ये लाइन दिख रही है, लाल जो ये मूविंग एवरेज दिख रही है, ये हमारी 48 EMA है। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा 48 EMA। ठीक है, तो हमें एंट्री कैसे लेनी होती है। सिंपल, हम कोई अलग अलग स्ट्रैटेजी के ऊपर काम नहीं करते। सिंपली हम एक ही स्ट्रैटेजी है और इसके अलावा प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी है। हम दो ही स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करते हैं, इसके अलावा हम किसी स्ट्रैटेजी के ऊपर काम नहीं करते। तो सिंपली EMA की ब्रेकआउट के ऊपर हम बाय करते हैं और उसके रिटेस्टिंग की हाई के ऊपर। ठीक है, मीन्स EMA का ब्रेकआउट होना चाहिए प्लस उसकी रिटेस्टिंग होनी चाहिए, उसके बाद हम बाय करते हैं। तो EMA की ब्रेकआउट कब हुआ है, देखो उससे पहले एक बार EMA का ब्रेकआउट ये हुआ, उसके बाद इसकी रिटेस्टिंग हुई, उसका रिटेस्टिंग की हाई के ऊपर बाय किया और सिंपली 16%, बस इतनी सी स्ट्रैटेजी है, इतना सा हमारा जो वो है सेटअप। ठीक है, उसके बाद हमें बाय कब करना होता है। ठीक है, उसके बाद उसके बाद EMA की ब्रेकआउट कब हुआ, EMA का ब्रेकआउट कब हुआ, EMA का ब्रेकआउट देखो यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल नहीं है, ये एक इंडिसेसिव कैंडल है। ठीक है, ब्रेकआउट यहाँ हुआ है। ठीक है, दोबारा से ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्टिंग हुई, अब इसका हाई अगर ब्रेक होता है तो हमें बाय करना होता है। ठीक ठीक है, तो अगर ये हाई ब्रेक होता है तो सिंपली हमारी एंट्री ट्रिगर होती है और हमारा स्टॉप लॉस ये रेंज के नीचे होगा। और जो हमारा मिनिमम जो टारगेट होगा, मिनिमम जो बता रहा हूँ मैं, मिनिमम ये टारगेट ये होगा और मैक्सिमम 210 के लेवल तक होगा। ठीक है, मैक्सिमम की इसके अंदर लिमिट नहीं है अगर हम ट्रेल करते हैं तो। ठीक है, ट्रेल मीन्स अगर हम हायर हाई अगर ये इसकी फॉर्मेशन बनती है तो हमारे यहाँ कभी स्टॉप लॉस हिट ही नहीं होगा। लेकिन वैसे बता देता हूँ कि हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा लगभग 4-4.5% का, और जो हमारा टारगेट होगा वो लगभग जैसे आप देख सकते हो 9 से 9.5% का। तो काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड लग रहा है। इसने देखो यहाँ पे एक बार ब्रेकआउट किया था, उसके बाद कितनी अच्छी रैली दिखाई थी, दोबारा से यहाँ पे ब्रेकआउट किया, अब काफ़ी अच्छी रैली आ सकती है। लेकिन हमारा मिनिमम 10% इसके अंदर टारगेट होगा, उसके बाद हम अपना जो स्टॉप लॉस होगा वो ट्रेल करते हुए चल सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड लग रहा है। और ओवरऑल मेरे को स्ट्रॉन्ग इसलिए लग रहा है क्योंकि देखो मार्केट ने आज 0.40 की गिरावट दी थी, मीन्स मार्केट काफ़ी वीक था, लेकिन इस आईबुल हाउसिंग फाइनेंस ने 0.40 मीन्स 0.40% ही गिरा। मीन्स बाकी के शेयर काफ़ी गिर चुके हैं, देखो 3%, 2.5%, 1.5%, 0.1%, लेकिन ये स्टॉक ज़्यादा गिरा नहीं। तो ये ओवरऑल स्ट्रॉन्ग इसके अंदर प्राइस एक्शन शो हो रहा है, तो इसके अंदर हम कंसिडर कर सकते हैं। अगर हम एंट्री लेना चाहो तो ले सकते हो। तो दूसरे स्टॉक पे चलते हैं, स्टॉक पे आ चुके हैं। तो दूसरा जो हमारा स्टॉक है वो है अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट किसको नहीं पता, ये काफ़ी सारे लोगों ने बाय भी किया रखा हो गया लॉन्ग टर्म के लिए, पोजिशनल ट्रेड के लिए भी। और हम देखने वाले हैं आज ये स्विंग ट्रेड के बेसिस पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर स्विंग बेसिस के अंदर क्या इसके अंदर प्राइस एक्शन है। ओवरऑल इसका प्राइस एक्शन देखते हैं, एक बार डेली टाइम फ्रेम में है, इसका वीकली टाइम फ्रेम पे लगा के देख लेते हैं। ठीक है, तो सिंपली आपको कोई बताने वाली बात नहीं होगी, जो स्टॉक वो अपने अप ट्रेंड के अंदर है। मीन्स इसके अंदर एक अप ट्रेंड की फॉर्मेशन है, हायर हाई इसके अंदर फॉर्मेशन हो रही है, ये अप ट्रेंड के अंदर है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम के अंदर आते हैं
तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर हमें एंट्री कैसे लेनी होती है, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ। हमें एंट्री लेनी होती है 48 EMA के ब्रेकआउट और रिटेस्टिंग पे। 48 EMA की जो ये जो लाल लाइन है ये 48 EMA की है, इसका ब्रेकआउट होना चाहिए, इसकी रिटेस्टिंग होनी चाहिए, उसके तुरंत बाद हम बाय करेंगे। तो यार सिंपल सा तरीका है, काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कमेंट सेक्शन में भी, काफ़ी सारे मैंने कमेंट पढ़े हैं। एक मेजर जो प्रॉब्लम लोगों के सामने आती है, उनको विश्वास नहीं होता कि किस स्ट्रेटेजी के ऊपर हम काम करें। तो सिंपली यार स्ट्रेटेजी कोई भी हो, अगर आप उसको ऊपर एक्सपीरियंस अगर अच्छा हो तो आप किसी भी स्ट्रेटेजी, कोई भी लाइन हो, कोई भी मूविंग एवरेज उसके अंदर पैसे बना सकते हो। ठीक है, तो यार हमारी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग मिनिमम ओवरऑल मैं मतलब बता देता हूँ कि 48 EMA का मतलब ये कि पिछले 48 से 50 दिनों का जो मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वो कहाँ पे आ रहा है, तो इसका एवरेज यहाँ पे है। तो जैसे ही मूविंग अपने जो शेयर है वो अपने एवरेज के पास आता है, मीन्स एवरेज के सपोर्ट पे आता है, तो हम वहाँ पर बाय करते हैं सिंपली। ऐसे हमें जो मेजर जो हमारा जो बिलीव सिस्टम है, मेरा मतलब कि जो हमारी स्ट्रेटेजी काम करती है वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन के बेसिस पे करती है। मीन्स यहाँ पे ये आ गया तो ज़रूरी नहीं है कि ये ऊपर ही जाएगा, लेकिन हम ऐसे कंसिडर करते हैं कि ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा आगे, उस बेसिस पे हम बाय करते हैं और वो ज़्यादातर काम करता है, क्योंकि ट्रेंड ऐसे चेंज होता नहीं है। ठीक है, तो हमें पहले इसके अंदर पहले देखते हैं कि पहले कब एंट्री मिली थी हमें। ठीक है, यहाँ पे सिंपली इसके अंदर एंट्री मिली थी 48 EMA की ब्रेकआउट पे, इसकी रीटेस्टिंग हुआ, इसके हाई के ऊपर हमने बाई किया और सिंपली 5 से 7% का इसके लिए मिल गया। अब दोबारा आप सिंपली देखोगे यार, कोई भी बच्चा बता सकता है इसके बाद ब्रेकआउट कब हुआ था। ब्रेकआउट जैसे बोलोगे यहाँ हुआ था, इसकी रीटेस्टिंग हुई, रीटेस्टिंग के हाई के ऊपर बाई हुआ, स्टॉप लॉस हमारे बड़ी कैंडल के नीचे था और हमारा टारगेट देखो सिंपली 5 से 6% का हो गया। उसके बाद ब्रेकआउट कब हुआ, अब बोलो कि यहाँ पे ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट नहीं हुआ, यहाँ पे इंडिसिजिव कैंडल है। ब्रेकआउट होता है सिंपली बड़ी कैंडल हो, थोड़ी सी कंपेरेटिवली बड़ी कैंडल हो। दोबारा ब्रेकआउट कब हुआ, ब्रेकआउट ये हुआ, रीटेस्टिंग हुई, दोबारा से इसके अंदर गया। अभी ट्रेड जिन्होंने यहाँ पे एंट्री ली थी उनका ट्रेड ऑलरेडी एक्टिव है, लेकिन हमें दोबारा इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर दोबारा से इसका ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे दोबारा ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्टिंग हुई। अगर यहाँ रीटेस्टिंग कैंडल ब्रेक होती है तो वो अप साइड का 9200 तक के लेवल्स भी देखे जा सकते हैं। मीन्स 9200 के लेवल कहाँ निकल गया रहे यहाँ पे, तो लगभग 5 से 6% का अच्छा खासा इसका अंदर टारगेट हो सकता है। तो अगर आप एंट्री लेना चाहो तो ले सकते हो, ये हमारी स्ट्रेटजी थी। तो आप सिंपली एक बार लास्ट पिछले 5 सालों का 7 सालों का एक बार चेक कर सकते हो, जिस तरीके से 48 EMA है, 50 EMA या 44 मूविंग एवरेज किस तरीके से काम करती है। काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज है जिससे लोग पैसे बना रहे हैं और बना भी सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी स्ट्रेटजी हो बस उसके अंदर बिलीव होना चाहिए और उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए और उसके मीन्स उसके पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज़ के होते हैं, लेकिन आपको उसके ऊपर काम करना होगा। ठीक है, तो मिलते कैसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए स्टॉक्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।